Hey everyone, welcome back to my channel Shilpi's Craftology. How are you all? Yeah, you know what? I am so much happy and so much grateful to you all that you have given me 289 subscriber. Sounds weird, है ना? सुनने में कुछ अजीब लग रहा है ना? इतने थोड़े सब्सक्राइबर्स and I'm saying thank you. बट गाइज रियली इट मीन्स अ लॉट बिकॉज मैं इतने दिनों में वीडियोस पोस्ट करती हूँ एंड उसके बाद भी यू आर गिविंग मी लाइक्स एंड ऑल and subscribe my channel, which is commendable. Thank you so much. All right everyone, so now out here today I've brought up with new video which is always my favorite. As you all know, Lippen art is my one of my favorite art. So now here I'm starting up with this clay, जो homemade clay है, जो बहुत ही काम की है, जिससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो. तो let's see how do we एक्चुअली वी नीड टू मेक हाउ डू वी डू. तो यहाँ पर मैंने देखो सबके पास में ये होता ही है टिश्यू पेपर. ठीक है, टिश्यू पेपर आपको चाहिए, ये चॉक पाउडर. ठीक है, और मैंने ये जो गम यूज़ करी है, जो एक कैमल की जो गम आती है वो ली है मैंने. अब टिश्यू को आपने देखा कि मैंने उसको टेयर कर लिया था छोटे 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 पीसेस में, और उसके बाद मैंने उसमें मिलाई गम. तो यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ, ये दुनिया के गम नहीं है गालिब, ये दुनिया के गम नहीं है गालिब, ये है चिपकाने वाली गम. ओके, तो ये जो गम है जिसे हम देसी गम भी कहते हैं, ठीक है, ये हमने गम मिलाई, उसमें मिलाया हमने चॉक पाउडर, और चॉक पाउडर को जो हमने मिलाना है वो मिलाना है हमने छान के. ये स्टेप तो स्किप करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, छान के ही मिलाना है, तभी वो जो जो ग्रानुल्स होते हैं ना, छोटे छोटे ग्रानुल्स होते हैं, वो नहीं आएंगे. ठीक है, और आपकी जो क्ले होगी बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट बनेगी अगर आपको बनानी है तो. अब बारी आती है हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों की, जो छोटे नहीं हैं एक्चुअली, बड़े हो चुके हैं. ठीक है, अब हमें उसमें बहुत सारा नीडिंग प्रोसेस करना है. गाइस, जितनी नीडिंग उतना फाइन यू विल गेट योर क्ले. तो अभी यू कैन सी देयर आर सो मेनी क्रैक्स, इट इज़ नॉट मेंट प्रॉपरली. तो अभी क्या करेंगे, हमें लगानी है अपने हाथों में वैसलीन. ठीक है, और उसके बाद अगेन वी विल स्टार्ट अप विद आवर प्रोसीजर विच इज़ नीडिंग. उसको नीड करते जाना है. ठीक है, आपके सरफेस में रख के नीड करो. एंड जब उसको क्या करना है, जैसे आप अपना डो, जैसे आप अपना आटा गूंथते हो ना, तो उसको थोड़ी देर रख लेते हो, तो ऐसे ही आपका ये जो डो रेडी हुआ है, इसको आपको अब रख लेना है फॉर 4 to 5 आवर्स. ठीक है, जब तक हम अपना क्या करते हैं, रेडी करते हैं अपना डिज़ाइन. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट अप विद द डिज़ाइन. यहाँ पर मैंने 12 इंचेस का ये जो बोर्ड लिया है, MDF बोर्ड लिया है. उसको इतना बड़ा तो मेरे पास था नहीं कॉम्पस, तो मैंने प्लेट रखा और उसका मेजर करा फॉर टू गेट अ राउंड सर्कल. अब मैंने इसमें 10 इंचेस के ये स्क्वायर्स बनाए नीचे, मतलब बीच में. ठीक है, नाउ लेट्स सी द प्रोसेस विच यू ऑल नो कि कैसे करना है. एंड ये मैंने क्या करी है कटिंग, क्योंकि अब सारे एजेस के लिए, सारे कॉर्नर्स के लिए अगर आप हाथ से ड्रॉ करने बैठोगे तो यू कैन नॉट गेट द सेम थिंग. सो गाइज, इसलिए मैंने ये लोटस कट किया है कि सारे कॉर्नर्स में सेम लोटस आ सके, सेम शेप का. ऑलराइट, सो यहाँ ये जो हमारी होममेड क्ले इज़ ऑलरेडी. तो अब भी हम क्या करेंगे, इसको मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू मेक कॉयल विद दिस. तो वो कितनी स्मूथ और कितनी अच्छी बनी है. एंड गाइज, ये जो आप यूज़ करोगे ना, तो ये एक तो आप 3 to 4 मंथ्स के लिए यू कैन स्टोर इट. ठीक है, और इसमें आप सी आई वुड ऑलवेज़ प्रेफर कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप बनाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, उतना ही ट्राई टू मेक इट इतना कि आप 1 या 2 जितना भी पेंटिंग है, क्योंकि ये 3 मंथ तो स्टोर रह सकता है, उसके ज़्यादा तो नहीं, 3 to 4 मंथ्स. तो वाई टू वेस्ट, अगर आप 3 to 4 मंथ्स में 2 2 3 3 4 4 जो भी जितना ऑब्जेक्ट आपको बनाना है उतना बनाना है तो बनाओ, अदरवाइज़ डोंट वेस्ट. ऑलराइट, तो अब यहाँ पर जितना भी हमारा ये जो पोर्शन है उसमें हम इसको क्ले को ईज़िली हम इसको यूज़ करने वाले हैं. अच्छा गाइज़, एक और चीज़ है,
इस क्ले को सूखने में इमीडिएटली तो सूखती नहीं है ये। अगेन इसको अच्छे से सूखने के लिए 3 to 4 आवर्स तो लगेंगे ही। तो मैं क्या करती हूँ कि लाइक इट्स ऑलवेज़ बेटर कि ओवरनाइट में इसको सूखने के लिए डाल दो, मतलब रख दो। ऑब्वियसली जब आप अपना क्ले वर्क कर लोगे तो जो पेंटिंग पोर्शन है वो आप 4 आवर्स या ओवरनाइट के बाद, अगर आपने नाइट में काम करा है तो मॉर्निंग या नेक्स्ट डे आप अपना पेंटिंग वर्क शुरू करो, ठीक है। सो वो आपको क्ले वर्क को ख़राब नहीं करेगा। अच्छा, एक और भी इसमें विच इज़ वेरी गुड थिंग कि ये श्रिंक नहीं होता है, ठीक है। ये जितना आपने जिस तरह से लिया है वो उसी पैटर्न में उतना ही मोटा रहेगा, ठीक है। तो और इसमें हाँ, अगर आपका प्रपोर्शन कम ज़्यादा कुछ है, ठीक है, तो उसमें क्रैक्स इन दैट उसमें इन केस तो उसमें क्रैक्स आने के चांसेस रहते हैं। सो नथिंग टू वरी, बट आपका जितना जो प्रपोर्शन है, अच्छा मैंने प्रपोर्शन की तो बात ही नहीं करी थी। तो जिस तरह से आपने वो अपना जो टिश्यू लिया है, ठीक है, टिश्यू लिया है, उसमें आपने जो गम डाला है, दुनिया के गम नहीं, चिपकाने वाला गम, ठीक है, वो जो डाला है वो उसमें आपने उतने प्रपोर्शन में डाला है कि जितने आपका टिश्यूज़ अच्छे से ब्लेंड हो जाए, मेल्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने चॉक पाउडर लिया है 2 या 3 अकॉर्डिंग टू योर जो मिक्सचर जो आपने बनाया है गम एंड उसके अकॉर्डिंग आपने ये कि आपका जो भी ये जो डो है वो बहुत ही अच्छे से स्मूथ वे में रेडी हो जाए, जस्ट लाइक योर आटा, उतना स्मूथ बनना चाहिए, ठीक है। और अब हम इसको नाउ यू कैन सी दिस इज़ द प्रोसेस। ये तो सबको पता होता है, इट इज़ क्वाइट ईजी। आई जस्ट वांटेड टू शो कि आपका जो होममेड क्ले है उससे कितना ईजी आपका काम हो जाता है। और इट इज़ ऑलवेज़ ईजी फॉर यू टू मेक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, ठीक है, कि आपको मार्केट की क्ले यूज़ ना करनी पड़े और घर में चीप एंड बेस्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज़, अब यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा कलरिंग पार्ट, जो कि सबका फेवरेट है। तो सबसे पहले ये जो MDF बोर्ड है तो इसको तो हमें हाइट करना है और हमें बेस कोट जो है वो तो वाइट लगाना है, विच इज़ मैंडेटरी, क्योंकि इससे जो भी हम कलर करेंगे तो उसमें वो अच्छे से उभर के आए। तो पहले हमें वाइट कोट करना ही है अगर आपने MDF बोर्ड लिया है तो, और अगर आपने कैनवस लिया है तो नो नीड टू डू वाइट कोट, ठीक है। वाइट बेस कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यू कैन पुट योर कलर्स। और उसके बाद ये जो एजेस हैं जिसमें आपने जो क्ले वर्क किया है ना, उसके ऊपर आप उसको वाइट दिखाने के लिए उसके आप ऊपर वाइट पोर्शन वाइट कलर कर सकते हो, ठीक है। अभी हमें तो यहाँ करना है वाइट, मैंने दे दिया है। उसके बाद देखो ये मैंने जो नियॉन के कलर्स आते हैं ना, जो 4 कलर्स आते हैं एक्रेलिक कलर के, तो आई हैव टेकन दोज कलर्स। उसमें ये जो नियॉन का पिंक कलर है विच इज़ सो वाइब्रेंट एंड ब्यूटिफुल, तो वो मैंने लिया है। सो गाइस, अब बात आती है कि इसके जोड़ीदार की। तो जो पिंक एंड येलो का कॉम्बिनेशन है विच इज़ सुपर हिट, ये जोड़ी सुपर हिट है भाई। तो ये जोड़ी हमने ली है। अब पिंक कलर तो हो गया है, यहाँ पर मैंने अब येलो कलर एंड गाइज यू नो व्हाट, मैंने इसके साथ ना कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा चेंज करके देखा। आई जस्ट थॉट कि चलो पिंक एंड ग्रीन कलर करके देखो। एक पोर्शन में मैंने ग्रीन कलर किया जो बहुत सुंदर नहीं लग रहा था, तो आई जस्ट फाइनली टुक दिस येलो कलर एंड यू नो गाइज, येलो कलर इज़ माई फेवरेट कलर। इट्स अ कलर ऑफ सन जो हमें लाइट देता है, हमें लाइफ देता है। देखो छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, जो मैंने सी ग्रीन का लिया था, तो विच वॉज नॉट लुकिंग दैट गुड। तो अभी ये जो येलो कलर देने के बाद इट इज़ लुकिंग सो ऑसम। एंड नाउ गाइज डोंट फॉरगेट, ये जो एजेस हैं, क्ले के जो एजेस हैं, जो हमने क्ले वर्क करा है, उसको आपको वाइट 0 नंबर ब्रश से आपको उसको वाइट करना ही है, करना पड़ेगा, क्योंकि उसी से तो अट्रैक्शन आता है, ठीक है। और इसके बाद गाइस जो मेरा फेवरेट पार्ट है विच इज़ पुटिंग मिरर्स, जो आपका भी फेवरेट होगा आई एम श्योर। हे जादू, सारे मिरर्स लग गए, हरे। Hey, listen guys, don't forget to subscribe my channel, which is so easy. You only need to put your thumbs up and put it on your like button and subscribe my channel too. Love you.